हेलो एवरीवन, योगी एजुकेशन में आपका स्वागत है। योगी एजुकेशन आपके लिए डेली करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आता है जिसमें करंट के उन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, सुने इसे, बार बार इसे सुने, नोट करके रखें क्वेश्चंस को, उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करें क्योंकि रिवीजन ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपकी स्टडी का कभी यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज से हमने पीएससी एंड पुलिस एंड अन्य सभी तरह की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीए के रूप में इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियो स्टार्ट किया है, तो आके आपको ये वीडियोस मिलता रहे, इसलिए आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? तो ये सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई है। करीब 173 बाघों की मौत यहाँ पर हुई है। मध्य प्रदेश जो राज्य है वह टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट इस समय मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। एनटीसीए क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। किस राज्य में टाइगर स्टेट कौन सा है? एनटीसीए। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें केवल यह नहीं कि जो हमें क्वेश्चन दिया है बस उसका आंसर याद किया, हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुमेरु पैक्स नाम का उपकरण क्या है जो हाल ही में आविष्कार किया गया है, विकसित किया गया है? तो ये क्या है? तो ये जो सुमेरु पैक्स है ये वायु संचलन प्रणाली का एक उपकरण बनाया गया है जो पीपीई किट के अंदर इसको लगाया जाता है। जो इस समय कोरोना वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, पीपीई किट पहनकर काम करते हैं हॉस्पिटलों में, तो उसके अंदर उनके होने वाली तकलीफ लाइक गर्मी या उससे जो समस्या होती है उससे इनको आराम पहुंचाने के लिए ये एक उपकरण बनाया गया जो रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने इसका डेवलपमेंट किया है, ये ताकि उनको कुछ राहत मिल सके जो अंदर होने वाली गर्मी से। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ब्रजेंद्र नवनीत है जिनको डब्ल्यूटीओ में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया था। इस ये वाला क्वेश्चन बैंकिंग में कई बार पूछा जा चुका है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है? तो ये हुबली स्टेशन है कर्नाटक का, वहां पर बन रहा है और इसकी लंबाई है 1400 मीटर। इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है, किस राज्य के स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है? तो यह कर्नाटक राज्य के हुबली स्टेशन पर। अभी हाल में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि ये जो बन रहा है इसके पहले अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन से स्टेशन का, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन मित्र योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने स्टार्ट की है। ये ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए है। उनके फिटनेस, उसके लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों की मदद के लिए योजना शुरू की है। इसमें 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की ये स्कीम है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र के अभी तक के सबसे यंगेस्ट सीएम है। पीएलएफएस के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो ये 5.8% थी जुलाई 2018 से जून 2019 तक। और ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये पीएलएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएलएस का फुल फॉर्म है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आप ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये केरल राज्य है जो बीपीएल वाले जो फैमिलीज हैं उनको फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ये स्टार्ट किया है। सबसे एजुकेटेड स्टेट भी है ये। तो यहाँ पर फ्री हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी दी जा रही है। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये अक्षय कुमार है। जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड जो 100 सेलिब्रिटीज को जो लिस्ट बनाई है उसमें भारत के एकमात्र अक्षय कुमार है जिनको स्थान मिला है। और इनको कौन सा स्थान मिला है? 52 52वां। इनको 52वां स्थान मिला है और इनको 364 करोड़ रुपए की इनका पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कमिट इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीएससी बैंकिंग सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो जो आई कमिट इनिशिएटिव है जो पहल है ये गवर्नमेंट जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा शुरू की गई है। और ये इसका जो उद्घाटन था वह मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया था। बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री जो है हमारे आर के सिंह हैं। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम के द्वारा किया गया है, जिसमें जो जितना भी वेस्ट है जो कंपनीज अपने आप पे इसका निपटारा नहीं कर पाती है उनके साथ ही ये प्लेटफॉर्म ये निगम कोलिब्रेशन करके उनका जितना वेस्ट है उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करेगी। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? कई बार होता है ऐसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष इस समय प्रफुल्ल पटेल हैं। ध्यान रखेंगे आप इन पॉइंट्स को। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन की
जो आधिकारिक 6 भाषाएं हैं उनमें रूसी एक भाषा है और यूएन की आधिकारिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो अरबी, रूसी है, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी एंड फ्रेंच। 6 भाषाएं हैं। आप इन्हें ध्यान रखिए, कई बार ये भाषाएं भी पूछी जा सकती है। कौन कौन सी भाषाएं है उसमें? अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो 6 जून को ये रूसी भाषा दिवस मनाया गया। ये रूसी भाषा दिवस जो है तो ये रसिया के एक जो पोएट है ए.एस. पुष्किन, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं। ध्यान रखें, ये बहुत बार ये पूछा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने समर रिट्रीट्स अभियान शुरू किया है? बैंकिंग के पॉइंट ऑफ से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये समर ट्रीट्स जो अभियान है ये HDFC के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इस अभियान के तहत जो बड़े उपकरण हैं उनकी खरीदी के लिए नो कॉस्ट EMI एंड नो डाउन पेमेंट की स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है। HDFC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इस समय आदित्य पुरी हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नगर वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये नगर भारत सरकार ने जो हाल ही में नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है वह शहरी क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट एरिया है, वन आवरण है, उसको बढ़ाने का से संबंधित ये स्कीम स्टार्ट की गई है और ये स्टार्टिंग में 200 नगर जो निगम और जो शहरी हैं उनके साथ में यह शुरू किया गया है और ये केंद्रीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो ये अनिल सूरी थे, ये बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो ये काइली जेनर को इस लिस्ट में टॉप फर्स्ट पोजीशन है और इनकी जो कमाई है वो 4,456 करोड़ रुपए के साथ ये नंबर 1 पोजीशन पे रहे काइली जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा टुलिप लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है और स्मार्ट सिटी एरियाज हैं उनमें ग्रेजुएट लोगों स्नातकों को प्रशिक्षण शुरू से संबंधित यह योजना है, उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा और ये केंद्रीय आवास एंड शहरी मंत्रालय तथा AICT और केंद्रीय मानव संसाधन MHRD तीनों के कोलिब्रेशन से ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इनके मिनिस्टर कौन है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE के अध्यक्ष अनिल डी सहस्त्रबुद्धे हैं। तो ये दोस्तों था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। इसमें हमने लगभग वह सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स में आने की इनकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुनते जाएं, उन्हें पढ़ें, इन्हें डायरी में नोट करके रखें, बार बार इन्हें सुने ताकि आपका रिवीजन हो और एग्जाम में आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।